हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोज नोट सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप कि आपको जो वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही हो या आपके मतलब की हो या आपके कॉन्टेक्स्ट में हो, तो आप इन्हें देखिए और शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिनको इनकी लगभग आवश्यकता हो या उनको इनसे कुछ मदद मिल सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हुए और केस कुछ इस प्रकार से है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट सी, तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ये ए बी और सी। फाइंड tan A प्लस tan B। मुझे लग रहा है इससे आसान क्वेश्चन तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इतिहास का रहा ही नहीं होगा, तो देखेंगे। tan A प्लस tan B बताना है और राइट एंगल है आपका C से, ये लीजिए A B और ये C। ठीक, तो वैल्यू लगाइए और सोल्व करिए। tan A प्लस tan B, tan थीटा होता क्या है आप जानते हैं कि tan थीटा हम बताते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप एंगल tan B लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा B, और tan A लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा A। ठीक, तो tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया A, और बेस क्या हो जाएगा B। दूसरे केस में tan B के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, tan B के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा B और बेस हो जाएगा आपका A। एलसीएम लिया, जब B से B कैंसिल होगा तो किसकी मल्टीप्लाई जाएगी, A into A प्लस B into B। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एलसीएम लेना आता है AB और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से C स्क्वायर किसके इक्वल आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी C स्क्वायर अपॉन AB। तो tan A प्लस tan B का सॉल्यूशन कितना आ गया, C स्क्वायर अपॉन AB। क्वेश्चन आसान था, समझने लायक था। ठीक, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपका ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड हो। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है अल्फा बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल such that sin alpha equals to 3/5। केस है आपका sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा cos sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा, sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। 4-5 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ऑप्शन में लिख देता हूं मैं 7/25, 16/25 माइनस 7/25, 9/25, कुछ इस प्रकार का केस है। ठीक, तो यहां पर एंगल अल्फा और बीटा कैसे दिए, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं कि दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री। अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री। इट मेक्स सेंस कि ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रखी है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर चर्चा हो रखी है तो ये केस क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये एंगल अल्फा है ये वाला, और एक एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल है बीटा। ए सी बी सेम केस लेते हैं। साइन अल्फा क्या होता है बेटा, साइन अल्फा होता है अगर ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3x और 5x। ठीक,
साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल आपके सामने तैयार हो गया। साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, बेस कितना आ जाएगा? बेस का फॉर्मूला लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से, 5x स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर यानी कि ये आ गया 4x प्लस माइनस का। तो यहां पर फिलहाल मैं इसे लिख देता हूं कितना? 4x आ गया। ठीक, तो यहां पर आपकी सारी वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं। sin अल्फा है 3/5। अगर आपको cos अल्फा निकालना होता तो क्या निकल जाता? cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा? 4x और हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपका 5x। 4x अपॉन 5x यानी कि 4/5 आ गया। इसी तरीके से sin बीटा कितना आ जाएगा आपका? sin थीटा, इस sin के केस में इस वाले एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। sin बीटा के केस में इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 4x अपॉन 5x। फिर से आपका 4/5 sin बीटा की वैल्यू आई और cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा के केस में बेस क्या है? 3x और हाइपोटेन्यूज है 5x। तो 3x अपॉन 5x, तो ये आपका आंसर है 3/5। वैल्यू रखते हैं sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा की। चलिए sin अल्फा की वैल्यू है आपकी कितनी? 3/5। cos बीटा की वैल्यू है 3/5 माइनस cos अल्फा की वैल्यू 4/5 into 4/5। तो 3 3 जा 9/25 माइनस 16/25। तो एलसीएम कितना आया आपका? 25। तो 9 माइनस 16 तो कितना आया? -7/25। -7/25। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसका आंसर था। केस देखिए, केस क्लियर हुआ है। हमने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल की मदद से आपने बाकी की वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यूज निकाली है और इसे सॉल्व किया है। एक केस और लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस को लेकर के भी ऐसा ही एक और केस बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, साइन अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 1। दूसरा केस साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है आपको 1/2। ठीक, तो पूछा है tan अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू tan 2 बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू पूछिए। सवाल आपको आई होप कि क्लियर हो गया हो। ठीक से देखेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू दी है 1/2, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1 और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 1/2। और आपसे ये केस क्लियर करने के लिए पूछा है कि इसकी वैल्यू हमें बता दीजिए कि 1 आएगी, -1 आएगी या क्या आएगी, या 2 आएगी या 3 आएगी, जो भी आएगा आप बताएंगे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है आपकी 1। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और साइन 1 होता है साइन 90 डिग्री का केस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री, पहला केस हो गया। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है आपकी कितनी? 1/2 और 1/2 का केस आता है साइन 30 डिग्री का। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उस केस के हिसाब से 1 अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया आपका? 30 डिग्री आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा 30 डिग्री। दोनों को सोल्व कर लीजिए, अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल्स टू 9 3 12 120 डिग्री। अल्फा कितना आ गया? 60। अल्फा 60 आया तो इसकी वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा? 90 - 60 30 आ जाएगा। ठीक, अल्फा 60 बीटा 30। तो आपको एक्चुअल में इनकी वैल्यू यहां रख देनी है। tan 60 + 2 * 30 * tan 2 * 60 + 30। ये वाला केस आया आपका tan 120 tan 150। ठीक, tan 120 और tan 150। तो tan 120 और tan 150 बस अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपका ये केस हो जाएगा।
tan 120 कितना होता है, चाहे तो आप 90 प्लस थीटा कर लीजिए या 180 माइनस 180 माइनस करके कर लीजिए 180 माइनस 60, इसे क्या लिख सकते हैं आप tan 180 माइनस 30। ये आपका केस बनेगा tan 180 माइनस थीटा यानी कि tan 60 और ये बनेगा tan 30, क्योंकि दोनों 180 से माइनस आने पर 180 डिग्री से कम आने पर, शायद आप भूल गए हो 180 डिग्री से पीछे आने पर tan थीटा इसमें नेगेटिव होता है, तो यहां पर भी एक नेगेटिव आएगा और यहां पर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू बताएंगे, tan 60 की वैल्यू आएगी √3 और tan 30 की हो जाएगी 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाली पहले इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद से, और उस वैल्यू को इसके अंदर रखा और उसको सिर्फ सोल्व कर दिया। ऐसे केसेस में जनरली कहां गलती होती है, वो गलती होती है इस जगह पर जहां हम सोल्व करते हैं कि कहां पर वो नेगेटिव होगा, कहां पर पॉजिटिव होगा। इसी की वैल्यू अगर tan 150 की जगह tan 210 होती तो ये केस में आंसर बदल गया होता, 210 into tan 120 होता, तो इसी केस में ये वैल्यूज बदल जाती और ये केस शायद हो सकता है नेगेटिव में कुछ और आता। ठीक, वैसा केस आपको समझ में आना था। तो यहाँ पर जनरली हमको सवाल दिखने में ऐसे लगते हैं कि हाँ ये इजी है, हो जाएगा, लेकिन जब हम क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करने को करते हैं उस केस में, तो वो केस डिफिकल्ट बन जाता है और उसी का इस्तेमाल करके वो केस आईआईटी में पुट होता है। हालांकि इतना इजी केस तो नहीं आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट जो हम 2-4 क्वेश्चन के बाद करेंगे तब आएगा। ठीक, तो उन क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए थोड़े थोड़े इजी से केस हमें लेकर के चलने पड़ रहे हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, sin x plus cosec x equals to 2 sin की पावर 8x plus cosec की पावर 8x equals to what? सवाल दिखाई दे गया। sin की पावर x plus cosec x equals to 2 और sin की पावर 8x और cosec की पावर 8x को क्या करेंगे? हमने एक कॉन्सेप्ट के केस में पार्ट पढ़ लिया है पहले भी, शायद आपने वीडियो ना देखी हो तो देख के आओ, वरना परेशानी में आओगे आगे तक, कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर जो होते हैं उनका अर्थमेटिक मीन, जैसे कि मान लीजिए कि 2 नंबर हैं a प्लस बी, a और b, कौन से? a और b, इनका अर्थमेटिक मीन क्या आता है? a प्लस बी अपॉन 2। अरिथमेटिक मीन आपको नॉर्मल मीन की तरह लगता है, इसके अलावा एक ज्योमेट्रिक मीन भी आता है। ज्योमेट्रिक मीन आता है a b की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट में a b। ठीक, मान लीजिए a की वैल्यू 4 थी और b की वैल्यू 9 लेकर के हम एक बार चल चुके हैं, तो जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं 9 4 13/2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 6.5। इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 into 9, बाहर निकला तो 2, ये बाहर निकला तो 3, कितनी वैल्यू आई? 6। तो हमने एक्चुअल में इन दोनों टर्म का 9 और 4 का क्या निकाला? सिर्फ मीन ही तो निकाला। अब वो अलग बात है कि हमने अलग अलग तरीके से निकाला, एक बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए से, एक बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जरिए से मीन निकाला। और जब मीन निकाला तो हमें पता चला कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 6.5 आई है और ज्योमेट्रिक मीन की 6 आई है, जबकि मीन तो सेम ही आना था। तो एक नियम बना यहां से कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। क्या रूल बना? अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है। आसान है समझना? ठीक, तो इसी नियम का हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। sin x plus cosec x की वैल्यू 2 कैसे आई है देखो जरा। sin x plus cosec x, ये 2 टर्म है, इनका ग्रेटर देन अपॉन टू a plus b/2 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में sin x into cosec x। ठीक, sin x into cosec x कितना आता है?
आप जानते हैं sin x इंटू कोसेक x की वैल्यू, sin x कोसेक x की वैल्यू आती है 1 अपॉन sin x, और sin x से sin x कैंसिल हो जाता है और ये वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट में 1। और इधर क्या था, sin x प्लस कोसेक x अपॉन 2, और 2 इधर चला जाता है, और इस बिहाफ में हम क्या देते हैं sin x प्लस कोसेक x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो यहां पर वैल्यू इक्वल टू 2 में दे रखी है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के केस लगता है यहां पर। अब अगर इसी की पावर 8 हो, इसी की पावर कितनी हो 8, तो अब हम फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, अरिथमेटिक मीडियन निकालते हैं। तो sin की पावर 8x a प्लस b अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में sin की पावर 8x इंटू कोसेक की पावर 8x। इस वैल्यू को अगर मैं एक बार और पुट करता हूं तो sin की पावर 8x इंटू कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin की पावर 8x। तो sin की पावर 8x से sin की पावर 8x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट में 1, और जो sin की पावर 8x प्लस कोसेक की पावर 8x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये 2 इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इनटू स्क्वायर रूट में 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 2। तो sin की पावर 8x प्लस कोसेक की पावर 8x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 2 ही आ जाएगी। केस क्लियर हो गया। तो sin x प्लस cosec x अपॉन 2 की वैल्यू है 2, वो हमने पता करा कैसे आई है, इन्होंने अपने आप लिख दिया, हमने पता कर लिया कैसे आई है, ठीक। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ डिवाइड बाय 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसका तो आपको पता ही है sin x इनटू cosec पावर 8 है तो क्या होगा, कट जाएगी पूरी पूरी पावर। तो इसकी वैल्यू भी 1 आई। अब इसकी वैल्यू 1 आई तो जब 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इसका भी आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अगर ये अरिथमेटिक मीडियन मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको ना पता हो, उस केस में क्या हो, उस केस में हो सकता है कि आप इसकी पावर पहले 2 करें, फिर वो आए उसका स्क्वायर करें, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर उसका भी स्क्वायर करें, और ऐसे केसेस में करने में ये केस बहुत डिफिकल्ट होने की संभावना है, और मेरे हिसाब से सोल्व भी ना हो, या हो तो जाएगा लेकिन डिफिकल्टी बढ़ जाएगी आपके लिए, तो टाइम कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हम सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको पसंद आया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एक और केस कर ले ऐसा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी के ऊपर आधारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए। tan x प्लस cot x इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट tan x प्लस रूट cot x। करो, ये वाला केस कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी की तरह है, सिमिलर बिहेवियर के ऊपर आधारित है क्वेश्चन, और नॉन नेगोशिएबल क्वेश्चन है, और आपका एक ही बारी में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझ गया होगा उसने अब तक आंसर निकाल दिया होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस से वो तो आपको पता चला कि वो 2 क्यों आ रहा है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। रूट tan x प्लस रूट cot x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट स्क्वायर रूट के अंदर रूट tan x इंटू रूट cot x। रूट cot x को मैं क्या लिख दूं, रूट tan x अपॉन 1 अपॉन रूट tan x। cot x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x, 1 अपॉन tan x, 1 अपॉन स्क्वायर रूट में tan x। तो tan x से tan x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट tan x प्लस रूट cot x अपॉन 2
2 की वैल्यू यहां आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, रूट 10x प्लस रूट कोट x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2, आपकी कितनी वैल्यू आई है 2। क्लियर है? बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर है पिछले वाले केस की तरह ही जो आपको नजर आ रहा है। ठीक, इसमें और डिफिकल्टी क्या आ सकती है संभवतः अंदर, इसमें अगर यहाँ 4 लगा हो, यहाँ 1/9 लगा हो, ऐसे केस भी आ सकते हैं कि यहाँ ना लगा हो, यहाँ लगा हो, 4 लग गया, यहाँ 1/9 लग गया। लो अब करके दिखाओ, अब भी वही केस चलेगा, यहाँ 4 लगाओ, यहाँ 1/9 लगाओ, और स्क्वायर के अंदर फिर से 4 और स्क्वायर के अंदर 1/9। ठीक, वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं आया, ये सिर्फ दिखावटी खेल था। 4 और 1/9 अंदर भेज दिया। जब 4 बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू और बाहर आएगी, इससे 2 बाहर आ जाएगी, इससे 1/3 बाहर आ जाएगी, 1/3 प्लस माइनस की, इसकी प्लस माइनस की, और जब ये 2 बाहर आएगा तो ये कैसा आ जाएगा, प्लस माइनस 2/2 इंटू 2/3, यानी कि प्लस माइनस का 4/3, इसका आंसर आ जाता है। तो केस कुछ भी बन सकता है, और आप एम और जीएम का इस्तेमाल करना देखें, बहुत ही डिफिकल्ट केस नहीं है, आसान है बहुत। कैसे? आपको कोई ऐसी टर्म ढूंढनी है जब एम और जीएम का इस्तेमाल करेंगे जिनका प्रोडक्ट 1 के आसपास आता हो, ऐसी टर्म जिनका प्रोडक्ट 1 के आसपास आ जाए, वहां एम जीएम लगाइए। जैसे 1/10x होता है ना, जैसे 1/a/x² और प्लस ax² लिखा हो, ऐसे केसेस देखो जरा, अपॉन 2 करोगे तो इसमें क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट से जब करोगे तब आप a/x² इंटू ax², तो x² से x² कैंसिल हो गया, a बाहर आ गया और 2 यहां आ जाएगा, तो 2a आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में। तो ये केसेस जो होते हैं, आइडियली ऐसी जनरली टर्म निकालनी होती है अरिथमेटिक मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कि उनके प्रोडक्ट 1 के आसपास आ रहा है। केस क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 16 से दूसरी वीडियो जल्दी बनती है।